नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाई नियसर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, यहाँ तैयारी कहने का मतलब एक ही है, आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट की तैयारी में लगी हुई है और इसमें आप जानते हैं कि 148 पदों पर भर्ती आई है। इसे फतेह करने के लिए आप लोग दिन रात एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आज है 10 अप्रैल और आज की इस क्लास में हम लोग दो महत्वपूर्ण समसामयिक कलाकार देखेंगे। आप जानते हैं समसामयिक कलाकार आपकी परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आते हैं। 125 क्वेश्चंस का सेट होता है जिसमें लगभग 60 से 75 क्वेश्चंस आपके समसामयिक कलाकार, उनसे जुड़े विद्यालय या फिर उनसे जुड़े हुए चित्रों से संबंधित पूछ लिए जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाता है, इस पर आपको काम करने की आवश्यकता है। और जो बाकी काम बचता है वो बंगाल शैली, आपका भारतीय चित्रकला जिसमें आप भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी देखते होंगे। भारतीय चित्रकला में 6 अंग आता है जो कि माराबाग, बदामी, लोरा, चित्तनवासल, तीनों चारों शैलियाँ आती हैं जिसमें राजस्थानी शैली, पहाड़ी शैली, बंगाल शैली ये सब आती हैं। उसके साथ आपके संयोजन के सिद्धांत हो गए, सामंजस्य, संतुलन, इनसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो कुल मिला के ओवरऑल जो सबसे बढ़िया और काम का डेट होता है वो आपका ये समसामयिक कलाकार वाला हिस्सा होता है। और यहाँ पर जो आपके सिलेबस में पूछा जा रहा है वो कुछ इम्पोर्टेंट नाम ही पूछे जा रहे हैं। नाम तो दिए गए हैं मुश्किल से 15-20, लेकिन आपसे जो पूछा जा रहा है मित्रों उसमें बहुत सारे नाम समाहित हैं और बहुत सारा नाम समाहित भी है और उसमें बहुत सारे खास कलाकार पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग देवकी नंदन शर्मा को पढ़ेंगे। एक अच्छे कलाकार माने जाते हैं, राजस्थान के अलवर में जिनका जन्म होता है, 1917 में जन्म और 2005 में जिनकी मृत्यु होती है। उसके साथ एक समसामयिक कलाकार, बहुत इम्पोर्टेंट नाम, जिनकी रचनाएं बहुत अच्छी हैं। राम हो, हनुमान हो, पंचाली हो, सावित्री हो, दुर्गा हो, द्रौपदी हो, बहुत सारी रचनाएं। तो इन पर हम लोग काम करेंगे और इन्हें पढ़ने का काम करेंगे। एक नाम होगा गणेश पाइन का। कई जगह पाइन, कई जगह पाइनी लिखा मिलता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम नाम होता है। कोलकाता वाले गणेश पाइनी, जिनका जन्म जो है 1937 में होगा और जिनकी जो मृत्यु होगी वो 2013 के आसपास होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बात कर लें देवकी नंदन शर्मा के बारे में। देवकी नंदन शर्मा थोड़ा इम्पोर्टेंट नाम हो जाता है मित्रों, जिनकी रचनाएं थोड़ी ज़्यादा खास हो जाती हैं। चाहे मोर हो, कौवा हो, गिरगिट हो, कबूतर हो, शकुंतला का श्रृंगार हो, होली हो, विश्राम हो, बहुत सारी रचनाएं हैं। तो थोड़ा सा अच्छे से इन्हें याद रखना होगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नाम। बात करें देवकी नंदन शर्मा की तो इनका जन्म जो है 1917 ईस्वी में, कहाँ पर? राजस्थान, जहाँ की चित्रित हवेलियाँ बहुत फेमस है, उसी में अलवर जिले में देवकी नंदन शर्मा जी का जो है जन्म होता है। अब जन्म हुआ, थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद शिक्षा का काम आएगा। तो शिक्षा पूछा जाता है, कला की शिक्षा इन्होंने कहाँ से ग्रहण की? तो नाम आएगा जयपुर कला विद्यालय। और जयपुर कला विद्यालय में उस टाइम जो निर्देशक के रूप में कार्य रहे, यानी वहाँ के आचार्य, प्राचार्य या शिक्षक रहे, नाम शैलेंद्र नाथ डे बनेगा। तो शैलेंद्र नाथ डे किस कलाकार के शिक्षक गुरु बने? देवकी नंदन शर्मा के कला गुरु बने। याद रखना, ऐसा भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ सकता है, तो आपको याद रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कि शांति निकेतन से इन्होंने फ्रेस्को तकनीकी का विशेष अध्ययन और नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के निर्देशन में इन्होंने फ्रेस्को तकनीकी अच्छे से सीख ली। किसने? देवकी नंदन शर्मा ने। लेकिन आरंभिक कला शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? जयपुर कला विद्यालय से ग्रहण की। वहाँ पे इनका निर्देशन किसका रहा? तो शैलेंद्र नाथ डे जी का निर्देशन रहा है। आगे बात करें तो देवकी नंदन शर्मा को लोग जो है प्यार से भाई साहब के नाम से पुकारते थे। तो भाई साहब किसका पुराना नाम है? भाई साहब देवकी नंदन शर्मा का उपनाम होता है। जैसे मास्टर मोशाय कहा जाता है नंदलाल बोस को, जैसे अवनी बाबू कहा जाता है अवनींद्र नाथ टैगोर को, ऐसे भाई साहब कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा को, राजस्थान के अलवर वाले देवकी नंदन शर्मा जी। आगे बात करें, पूछा जाता है मित्रों
कि देवकी नंदन शर्मा राजस्थान की धरती का क्या कहलाते हैं? तो देवकी नंदन शर्मा जी जो है राजस्थान की धरती के मंसूर कहलाते हैं। मंसूर क्या था? मंसूर एक उच्च कोटि का पक्षी चितेरा था। क्या था? पक्षी चितेरा। और पक्षी चितेरा किस काल का था? मुगल काल का था। मुगल काल का बढ़िया पक्षी चितेरा मंसूर हुआ करता था, जिसकी बहुत अच्छी रचना बाज रचना है। बाज पक्षी रचना बहुत अच्छी है, टर्की काक है, मोर मोरनी है। तो ऐसे जो है देवकी नंदन शर्मा की जो रचनाएं हैं, इसमें जिब्बुनिसा है, कबूतर है, गिरगिट है, मोर है, कौवा है, ग्वाला है, विश्राम है, शकुंतला श्रृंगार है, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं। तो इसीलिए इन्हें राजस्थान का जो है मंसूर भी कहा जाता है। प्यार से लोग इन्हें भाई साहब के नाम से भी पुकारते। आगे बात करें तो देवकी नंदन शर्मा जी का जो चित्रण रहा है उसमें जो प्रिय विषय इन्होंने चुना, प्रिय विषय मतलब सबसे ज़्यादा प्रेम करके जो चित्र बनाते हों वो इनका मोर पक्षी रहा है। तो मोर पक्षी के लिए जाने जाते हैं, जैसे बाज पक्षी के लिए मंसूर जाना जाता था मुगलिया काल में, ऐसे देवकी नंदन शर्मा जी समसामयिक कलाकार के युग में मोर पक्षी के लिए जाने जाते हैं। आगे बात करें, अगला पॉइंट आता है मित्रों, कहा जाता है देवकी नंदन शर्मा जी। देवकी नंदन शर्मा जी जयपुर रेलवे स्टेशन पर है। जयपुर रेलवे स्टेशन पे कौन सा चित्र? ढोला मारू। ढोला मारू बहुत मार्मिक दृश्य है यहाँ का। तो ढोला मारू का जो भित्तीय रचना है यानी दीवार पे रचना है उसको बनाने का काम भी किया है। ढोला मारू चित्रण कहाँ के रेलवे स्टेशन पे? तो जयपुर रेलवे स्टेशन पे। किसने बनाया? देवकी नंदन शर्मा ने बनाया, जिन्हें क्या कहा जाता है? पक्षी चितेरा कहा जाता है या फिर राजस्थान का मंसूर कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला पॉइंट आएगा, देवकी नंदन शर्मा द्वारा वनस्थली विद्यापीठ, उसके साथ होटल क्लार्क, उसके साथ आमेर में भी भित्तीय चित्रण का कार्य किया और कला सर्जन के श्रेष्ठ उदाहरण के रूप में पेश होते रहे। यानी एक अच्छे कलापारखी और एक अच्छे पक्षी चित्रेरक के रूप में देवकी नंदन शर्मा को ख्याति प्राप्त है। स्टार्टिंग कला शिक्षक इनके शैलेंद्र नाड्डे जी होते हैं, लेकिन जब फ्रेस्को तकनीकी शांति निकेतन में सीखने आते हैं तो हम मास्टर मोशा और विनोद बिहारी मुखर्जी से भी इनकी जो है क्या होता है, इनके निर्देशन में भी इन्होंने कला का शिक्षण ग्रहण किया। आगे बात करें, कहा गया है देवकी नंदन शर्मा राजस्थान का पक्षी चित्रकार के रूप में भी जाने जाते हैं, जिन्हें भाई साहब के नाम से जाना जाता था, जिन्हें राजस्थान का मंसूर कहा जाता था, उनको पक्षी चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। देवकी नंदन शर्मा को 1981 में कला का सम्मान भी मिल जाता है, यानी कला के सम्मान से अलंकृत हो जाते हैं। अब शिक्षा दीक्षा बातचीत हो गई, तो उसके बाद अब इनके प्रमुख चित्र आप याद रख लीजिए, जो है चित्र पूछे जाते हैं। ये 7-8 रचनाएं हैं, 9 रचनाएं हैं, इन्हें आप अच्छे से याद ले लेना, इसको स्क्रीनशॉट के रूप में ले लेना। बैलगाड़ी की यात्रा रचना किसकी है? आपको याद रखना होगा, देवकी नंदन शर्मा की है। देवकी नंदन शर्मा की है, नंदन शर्मा की है। अगली रचना जुब्बे निसा रचना किसकी है? वो भी देवकी नंदन शर्मा जी की है। कबूतर किसकी है? देवकी नंदन शर्मा जी की है। गिरगिट रचना किसकी है? देवकी नंदन शर्मा जी की है। मोर और कौवे किसकी रचना है? ये भी देवकी नंदन शर्मा की है। होली जैसी प्रख्यात रचना देवकी नंदन शर्मा की है। शकुंतला का श्रृंगार किसने बनाया? देवकी नंदन शर्मा ने बनाया। ग्वाल कृष्ण की अगर बात होती है, किसकी रचना है? देवकी नंदन शर्मा की। और विश्राम जैसी अच्छी रचना किसकी है? तो वो देवकी नंदन शर्मा की अच्छी रचनाओं में शुमार। मित्रों, हर एक कलाकार अपनी अलग अलग कला प्रधा को, अपनी अलग अलग कला किसको, कला की व्यथा को, यानी कला के उत्कृष्ट को, कला के चित्रण को, कलाकारी को दर्शाने के लिए मोहित होता है और सदैव जो है वो प्रेरित भी रहता है कि कुछ नया किया जाए। तो उसी में देवकी नंदन शर्मा जी भी रहे। भित्तीय रचना भी जानते हैं, जयपुर रेलवे स्टेशन पे आप जानते हैं ढोला मारू का भी चित्र बनाया है। उसके साथ क्लार्क होटरा आमेर वाले में भी इन्होंने चित्र बनाया। वनस्थली विद्यापीठ में भी इन्होंने रचना बनाई। उसके साथ पक्षी चितेरा के रूप में जाने ही जाते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे कामों के लिए देवकी नंदन शर्मा जी जाने जाते हैं। और 2005 में इनका दुखद निधन हो जाता है, याद रखना। हो सकता पूछ ले तो मृत्यु भी याद रखना है कि 2005 में देवकी नंदन शर्मा ने अंतिम सांस ली। आगे बात करें, नया कलाकार, थोड़ा नए अंदाज में पढ़ें। कलाकार का नाम गणेश पाइन। गणेश पाइन 1937 में जन्म और 2013 में इनकी मृत्यु होती है। अगर हम लोग जन्म की बात करें, गणेश पाइन
खूब पूछे जाते हैं, थोड़ा इम्पोर्टेंट नाम होते हैं। गणेश पाइन का जो जन्म है मित्रों वो 1937 में कोलकाता में हुआ और इनकी मृत्यु जो है 2013 में कोलकाता में हृदय गति रुक जाने के कारण यानी हृदयाघात से, हार्ट अटैक से होती है। गणेश पाइन जो है चित्रकार तो हैं ही, उसके साथ ड्राफ्ट्समैन के रूप में भी जाने जाते थे। ड्राफ्ट्समैन के रूप में जाने जाते हैं, चित्रकार के रूप में तो जाने ही जाते हैं। गणेश पाइन कला की शिक्षा 1959 ईस्वी में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स कलकत्ता से प्राप्त करते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो अगला पॉइंट आता है कि गणेश पाइन के प्रारंभिक चित्रों पर जो है बंगाल शैली का विशेषतया आवनी बाबू का जल रंग वाला जो चित्रण है वो खूब ज़्यादा हावी होता है। तो ये पूछा जाता है कि गणेश पाइन के जीवन पे कौन सी शैली हावी रही है, तो गणेश पाइन के जीवन पे जो शैली हावी रही है उसे हम लोग वास चित्रकला या फिर बंगाल शैली या फिर ठाकुर शैली के नाम से जानते हैं, वो शैली हावी रही। आगे बात करें मित्रों, अगला पॉइंट आएगा गणेश पाइन को अंधेरे के चित्रकार के रूप में भी जाना जाता है। तो अंधेरे के चित्रकार के रूप में किसे ख्याति प्राप्त है? गणेश पाइन को ही प्राप्त है, जिनका जन्म भी कोलकाता और मृत्यु भी कोलकाता में हुई है। आगे बात करें मित्रों, एक बहुत इम्पॉर्टेंट रचना, अगला पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया सन 1998 ईस्वी में 1998 में गणेश पाइन के जीवन पे अ पेंटर इलेक्टिंग लाइसेंस नामक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई गई, जिसके निर्देशक बुद्धदेव दास गुप्ता जी थे। तो अ पेंटर इलेक्टिंग लाइसेंस जैसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म किसके जीवनी पे आधारित है? नाम दे दिया जाए परमजीत सिंह, रवि राखालकर, अर्पिता सिंह और गणेश पाइन, तो आप क्या लगाएंगे आंसर्स? गणेश पाइन लगाएंगे। आगे बात करते मित्रों, अगला पॉइंट आता है कंटी विधि से चित्रण करने के लिए जाने जाते हैं। तो कंटी विधि से चित्रण करने के लिए ख्याति प्राप्त कलाकार कौन है? तो कंटी विधि में चित्रण का काम भी गणेश पाइन ने बखूबी सीखा है, अच्छे से किया भी। आगे बात करें, अगला पॉइंट आएगा मित्रों गणेश पाइन के लिए। तो गणेश पाइन जो है फंतासी चित्रकार के रूप में भी जाने जाते थे और एम.एफ. हुसैन की वीकली ऑफ इंडिया जो पत्रिका है उसमें गणेश पाइन को सर्वश्रेष्ठ चित्रकार के रूप में जाना जाता है, बताया गया है। जो वीकली ऑफ इंडिया पत्रिका है किसकी है? मकबूल फिदा हुसैन की है। तो उसमें गणेश पाइन को एक अच्छे कलाकार के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया है। आगे बात करें तो गणेश पाइन के लिए कहा जाता है कि ये अति यथार्थवादी आंदोलन से प्रभावित भी रहे हैं और इन्होंने अपने चित्रों में ज़्यादातर नीला और काले रंगों का प्रयोग किया है। गणेश पाइनों की जो चित्र श्रृंखलाएँ हैं उसमें महाभारत है, जाड़े की सुबह है, ये अच्छी अच्छी रचनाएँ मानी जाती हैं। उसके साथ अन्य चित्र तो बहुत सारे हैं, जैसे आप देखना तो ये गणेश पाइन के चित्र हैं, जिसमें पहली कृति इनकी जाड़े की सुबह रचना इनकी बहुत अच्छी है। उसके बाद महाभारत चित्र श्रृंखला भी इनका है। और अगर चित्रों की बात करें तो राम जी को बनाया, हनुमान जी को दर्शाया, पंचाली को बनाया, सावित्री को बनाया, द्रौपदी को बनाया, दुर्गा की रचना बहुत अच्छी है, माँ और शिशु भी गणेश पाइन की अच्छी रचना है, हत्यारा भी है, दास भी है, फव्वारा पार करते हुए भी दर्शाया है गणेश पाइन ने। द ऐप की बात हो, ऐसी रचना भी इन्होंने बनाई है। लक्ष्मी इमर्जिंग फ्रॉम द ओशियन की अगर बात होती है, यह रचना भी किसकी है? तो गणेश पाइन की रचना है। वल्चर की बात होती है, गणेश पाइन की रचना है। द वाइट सैंड्स की बात होती है, गणेश पाइन की रचना है। मरेकल की बात होती है, गणेश पाइन की रचना है। डेथ की बात होती है, गणेश पाइन की रचना है। ब्लू हर्ब की बात होती है, ब्लू हर्ब की अगर बात होती है तो ऐसी रचना भी गणेश पाइन ने ही बनाया है, जिनका जन्म कोलकाता में 1937 में होता है। राइडर ऑन द थ्रेश होल्डर, ऐसी रचना किसकी है? तो ये रचना भी गणेश पाइन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। और उसके साथ एक रचना हो द एनिमल जैसी प्रख्यात रचना किसकी है? तो द एनिमल रचना भी गणेश पाइन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। उम्मीद है आपको ये दो महत्वपूर्ण कलाकार जो आज पढ़ाए गए, जिसमें गणेश पाइन को आपने देखा जो अंधेरे के चित्रकार के रूप में फेमस हैं, और उसके साथ आपने पच्छी चितेरा या फिर भाई साहब या फिर जो
ढोला मारू विषयक चित्र को बहुत अच्छे से बनाते हैं या फिर मोर पक्षी को बहुत अच्छे से दर्शाते हैं, उन देवकी नंदन शर्मा को आपने पढ़ने का प्रयास किया। अब अगर यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग सही कर ले जाएंगे। बाकी अगर कोई दिक्कत है कमेंट के माध्यम से ज़रूर लिखिएगा। चलिए मिलते हैं उसमें, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।